हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल सॉल्यूशंस। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सिंपल सॉल्यूशंस पे। जैसा कि आप जानते हैं, सिंपल सॉल्यूशंस चैनल आपके लिए चला रहा है एक एमएस एक्सेल का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बेसिक से एडवांस की तरफ धीरे धीरे आपको लेकर जा रहा है। दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नया और बहुत ही रोचक। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है VLOOKUP exact and approx। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं। इस ट्रेनिंग सेशन में अभी पिछले कुछ वीडियोस हमारे लुकअप सीरीज़ के हैं। पिछले 6 वीडियोस हमने VLOOKUP, HLOOKUP, VLOOKUP एडवांस, VLOOKUP ट्रिम और VLOOKUP मैच फंक्शंस के लिए किए हैं। इस दौरान हमें कुछ क्वेरीज मिली हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ लर्नर्स ने पूछा हमसे कि एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्स का डिफरेंस उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने ये वीडियो जो है हम डेडिकेट कर रहे हैं इसके लिए, जिसमें हम VLOOKUP का एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्स का डिफरेंस समझाएंगे आपको, जिससे आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके उसको यूज़ कर सकें। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये हमारी एक टेबल है, हमने एक टेबल ली हुई है। इस टेबल के अंदर आपको आर्टिकल डिस्क्रिप्शन है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, उसका स्टेटस है, आइटम नंबर है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स रिपोर्ट है, एक स्टोर के अंदर की है पोजीशन है। अब इसमें सपोज करिए एक पर्टिकुलर डे में ओपनिंग स्टॉक जानना है, उसमें से कुछ स्टॉक का कुछ आर्टिकल डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे दिए हैं, उसका ओपनिंग स्टॉक जानना है। इसमें आप जानते हैं कि VLOOKUP बहुत बढ़िया काम करता है। इसमें आपने यहाँ पर गए और आपने VLOOKUP लगाया। अब इस केस में आपको एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए दोस्तों। जैसे फैंटा का ओपनिंग स्टॉक आप चाहते हैं यहाँ पे 138 एग्जैक्ट वैल्यू आए, तो एग्जैक्ट वैल्यू के केस में हम एग्जैक्ट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर गए दोस्तों, यहाँ पे VLOOKUP का हमने फॉर्मूला पुटअप किया, VLOOKUP हमने फॉर्मूला लगाया। VLOOKUP का फॉर्मूला लगा के हमने सबसे पहले उसके अंदर वो चीज़ दी उनको जो उसको ढूंढना है। उसके बाद दोस्तों हम वो टेबल बताते हैं जहाँ पर उसको ढूंढना है, उसको ये वाले आर्टिकल डिस्क्रिप्शंस इस टेबल के अंदर सर्च करना है यहाँ पे। उसके बाद उसको सर्च करके उसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग स्टॉक, मतलब 1 2 3 4 चौथे कॉलम का डेटा उसको हमें ढूंढ के बताना है। और एग्जैक्ट वैल्यू है तो हम वहाँ पर 0 डालेंगे दोस्तों, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए 138 का आंसर आ गया। अब इसको हम नीचे पुल डाउन करें तो वैल्यूज़ आ जानी चाहिए, लेकिन अभी वो वैल्यूज़ नहीं आएंगी। वैल्यूज़ कहीं कहीं गलत करना चाहिए, बट मेरे ख्याल से क्योंकि टेबल उसके नीचे ही थी इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि आप देखेंगे कि हर एक में जब आप क्लिक करके देखेंगे तो टेबल एक्चुअली एक एक नीचे शिफ्ट होती जा रही है। बट हमारी यहाँ किस्मत अच्छी है कि डेटा नीचे की तरफ था, तो इसलिए उसने कहीं पे दिक्कत नहीं करी। अदरवाइज हमको ये फ्रीज कर लेंगे तो फिर हमारी टेबल मूव नहीं करती है नीचे। जैसे यहाँ पर आए तो नीचे नहीं जाएगी, टेबल ओरिजिनल जगह पे रहेगी। उसके लिए हम टेबल फ्रीज करते हैं। चलिए, यहाँ पे तो हमको इसकी वैल्यूज मिल गई हैं। ओपनिंग स्टॉक हमने निकाल लिया इसका VLOOKUP एग्जैक्ट वैल्यू लगा के। अब हम देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का कहाँ इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, जैसा इस टेबल को देखा, उसकी जगह आपको कई दफ़े काम करते हुए अपने काम के दौरान आपको ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती, अप्रॉक्सीमेट चाहिए होती है। मैं उदाहरण दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए आपको अपनी सेल्स टीम का इंसेंटिव बनाना है या कोई प्लान बनाना है उनके लिए, तो उसमें आप रखते हैं कि जैसे 10,000 से 20,000 की सेल करोगे तो तुम्हें 500 रुपये, 20,000 से 50,000 की सेल करोगे तो तुम्हें 2,000 रुपये, ऐसे इंसेंटिव मिलेगी। तो आपने 10,000 से 20,000 का रेंज रखा है। इसका मतलब वो 10,000, 11,000 से 12, 13, 20 से कम कुछ भी करेगा तो उसको उतना इंसेंटिव मिलेगा, एक रेंज पे मिलेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं मिलेगा। हमने यहाँ पर जैसे एक टेबल ली हुई है स्टूडेंट के मार्क्स की, कि अगर 30 से 40 के बीच में उसके मार्क्स आते हैं तो उसका ग्रेड D रहेगा। अगर 40 से 60 के बीच में उसके मार्क्स आते हैं तो ग्रेड C रहेगा। 41 उसका कट ऑफ है, 41 से नीचे जाते ही वो D पे चला जाएगा, और 60 के ऊपर जाते ही 61 पे आते ही वो B पे आ जाएगा। तो एक रेंज है। इसमें आप देखिए 60 से 80 मार्क्स के बीच में उसको B ग्रेड ही मिलता है। तो इस तरीके की रेंज है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इस केस में हमें अप्रॉक्सीमेट वाला फंक्शन लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगेगा? कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है दोस्तों। आपने यहाँ पर VLOOKUP लिखा, ब्रैकेट खोला, आपको ये वैल्यू सर्च करनी है, आपने इसको लिया, कॉमा किया, और ये देखिए यहाँ पे हम टेबल लेंगे क्योंकि मार्क्स ऑब्टेन्ड देख रहे हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पर है, तो वो हमारा पहला कॉलम बनना चाहिए। वो बना। उसके बाद वाले कॉलम, ये अगर 1 है तो ये दूसरा, इसमें उसको ग्रेड ढूंढना है, और फिर कॉमा करके हमें यहाँ पर 1 लेना है, 0 नहीं लेना है दोस्तों। 4th पैरामीटर में 1 लेना है। 1 जो है वो आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए होता है। यहाँ पर देखिए इसने 62 का ग्रेड B बता दिया। अगर मैं यहाँ पर इसको 63 लिखूँ तो भी वो ग्रेड B बताएगा। 63। जब मैं इसको 60 से कम करूंगा तब जाके वो ग्रेड चेंज करके C कर देगा। मैंने 60 किया, माफ कीजिए, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई।
हमने यहाँ पर 60 लिखा, देखिए यहाँ पे सी ग्रेड हो गया। अगर मैं यहाँ पे 40 लिखूंगा, 41 लिखूंगा तो वो सी रखेगा, लेकिन जैसे ही 41 के नीचे ले गया, 41 के नीचे ले गया, उसने डी ग्रेड। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का इस्तेमाल है। इसी की जगह मैं आपको इसी टेबल पे सेम इसमें एग्जैक्ट वैल्यू लगा के दिखाता हूँ। मैंने सब कुछ सेम रखा है दोस्तों, 1 की जगह बस 0 कर दिया है और मैंने एग्जैक्ट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया। एग्जैक्ट वैल्यू का फॉर्मूला लगाने पे आप एक चीज़ गौर करिए कि जब इस टेबल की एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 31 लिखा तो वैल्यू दे देगा, डी बताएगा वो। मैंने यहाँ पे 41 लिख दिया, वो सी बता देगा। मैंने यहाँ 61 लिख दिया, वो वहाँ पे बी बता देगा। मैंने 81 लिख दिया, वो वहाँ पे ए बता देगा। लेकिन मैं इसके अलावा इस रेंज के अंदर अगर मैंने 82 बोल दिया उसको तो कोई वैल्यू नहीं देगा, कहेगा मुझे नहीं पता ये कहाँ है इस टेबल के अंदर, आई कैन नॉट फाइंड, क्योंकि आप एग्जैक्ट मैच पूछ रहे हो। यहाँ पर जब आप 82 लिखोगे तो ये यहाँ पर वैल्यू बता देगा, ये बोलेगा ए ग्रेड मिलेगा बच्चे को। यहाँ पर आप पूछ रहे हो तो कह रहा है मुझे नहीं पता। ये है एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट का डिफरेंस। यहाँ पर आपका जब एग्जैक्ट वैल्यू आप लगा रहे हो तो वो सिर्फ इन एग्जैक्ट वैल्यूज़ के लिए ही ए ग्रेड्स रिटर्न करेगा, जबकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में वो उस रेंज के लिए वैल्यू रिटर्न करेगा। जब इससे कम जाएगा तो ये ऊपर वाले में चला जाएगा, मतलब यहाँ 80 हुआ तो फिर वो जंप करके बी में चला जाएगा, वो ऊपर वाले पे चला जाएगा। यहाँ पे 61 तक वो आपको बी दे देगा, सॉरी यहाँ पे 61 डालूंगा मैं तो वो आपको बी दे देगा। लेकिन जैसे ही मैं 60 लिखूंगा ये ऊपर वाले यहाँ से ऊपर की तरफ सी में चला गया हो। तो ये तरीका है जिसमें वो आपको रेंज में काम करता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो दोस्तों इसको आपने देखा कि किस तरीके से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू काम कर रहा है, बट आपको एक चीज़ समझना है कि इसके कुछ रूल्स हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सिर्फ नंबर्स के लिए काम करता है। एग्जैक्ट वैल्यू में आपने देखा फैंटा, पेप्सी, यहाँ पे आपने शब्द लिखे, टेक्स्ट लिखा तो भी वो काम कर रहा है। ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है नहीं, हमेशा नंबर्स के लिए काम करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो टेबल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें पहले कॉलम में वो नंबर्स होने चाहिए और वहाँ से फिर उस नंबर्स को आपको लेना है। तीसरी चीज़, हमेशा जो ये रेंज बनेगी असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में बनती है। बढ़ते क्रम में आपको ये टेबल बनानी होगी। बढ़ते क्रम की जहाँ पे भी ये टेबल है उसमें आप वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट लगाएंगे और जहाँ पे नंबर्स के लिए सिर्फ ये काम करेगा। और आपको यही टेबल का पहला कॉलम लेना है जहाँ पर वो नंबर्स लिखे हुए हैं जो इसको आप सर्च कर रहे हैं। तो इन केस में आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा, आपको सही आंसर देगा। अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू के केस में आपको एग्जैक्ट मैच करके देगा, वो आपने यहाँ देख लिया। अप्रॉक्सीमेट का इस्तेमाल आपने यहाँ देख लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आए होंगे और आप इनका बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे और इसको प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक यू वेरी मच। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।